हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा माधुर्य के अंतर्गत पाठ 10 एक बौना और लकड़हारा नामक कहानी को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप भी मेरे साथ इस कहानी को पढ़िए और पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। तो शुरू करें। एक बौना और लकड़हारा, पाठ 10। एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हो जाते थे, इसलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता, फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे वे गर्म हो जाएं। एक बौना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बौना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक मारकर इन्हें गरमा लेता हूँ। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया, पर रहा आसपास ही, दूर से लकड़हारे की हरकतें देखता रहा। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। उसके पास हांडी थी, आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसे तेज करता था। बौने ने सोचा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी, इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफ़ी गर्म था। उसने उसे खाना चाहा, इसलिए वह उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बौने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब ये फूंक क्यों मारता है? अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा? पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर लिया और गप गप खाने लगा। बौने को बहुत आश्चर्य हुआ, उससे रहा ना गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर पहुंचा। कहा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बौने ने कहा, सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? या तो खुद गर्म था, इसे और गरमाने से क्या लाभ? लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बौने का मुंह पीला पड़ गया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बौना पीछे हटता गया। काफ़ी दूर जाकर बोला, यह जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। तो बच्चों, आपने यह कहानी पढ़ी और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्या सीख मिली कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों,
व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपनी अकल से उन्हें अपने अनुकूल बना ही लेता है। जिस तरह से लकड़हारे ने अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया। जैसे जब उसे ठंड लग रही थी तो वह अपने शरीर की गर्मी से, अपने शरीर की ऊर्जा से, अपने शरीर की ऊर्जा रूपी हवा से अपने आप को, अपनी हथेलियों को गर्म करके अपने शरीर को गर्माहट प्रदान किया। वहीं जब उसे भूख लगी तो उसी ऊर्जा से, उसी ऊर्जा रूपी हवा से उसने आलू को ठंडा करके अपनी भूख मिटाई। तो बच्चों, हमें भी अपनी सूझबूझ से अपनी विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेना चाहिए। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपने अपना पाठ पढ़ लिया। अब आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक्स से अपने पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास को देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।